Hello everyone, welcome back to Kavi's Academy. In this video, we will talk about DO Entrance Exam MSc Zoology 2019 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो आपका जो MSc Zoology का पेपर होता है उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं. तो 2019 की पेपर मैंने सॉल्व करा है, उसके अंदर मैंने 40 क्वेश्चंस मेरी लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवा दिए. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख लेना. इस वीडियो के अंदर यहाँ पार्ट 3 के अंदर मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. नाउ स्टार्ट करते हैं. एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ द एंटीजन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी आर. तो जो एंटीजन का जो एरिया होता है दैट इज़ द एपिटोप. ओके, और जो एंटीबॉडी का जो एरिया होता है पैराटोप. वहाँ इन दोनों एरिया से ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं. मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शंस होता है. ओके, तो यहाँ पे आपको एंटीजन का इंटरेक्शन पार्ट पूछा है जो एंटीजन से एंटीबॉडी से इंटरेक्ट होता है दैट इज़ द एपिटोप. ओके, ये जो एंटीजन होता है वो एपिटोप से एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, और जो एंटीबॉडी का जो पार्ट होता है जो रिएक्ट करता है दैट इज़ द पैराटोप. ये वेरिएबल रीजन यहाँ ऊपर साइड में. ओके, तो यहाँ पे आपको एंटीजन का पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दैट इज द एपिटोप. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल द हार्ट डज नॉट हैव द लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स. तो जो आपका जो फिश होती है, फिश कार्टिलेजियस एंड द बोनी फिश, तो उसके अंदर क्या होता है कि सिंगल हार्ट सर्कुलेशन होता है. मीन्स यहाँ पे आपका जो लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स होता है वो एब्सेंट होता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल आर इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये आपकी जो एमएससी होता है दैट इज़ अ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या सेल. ओके, तो ये एमएससी होता है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है. ओके, इसका वर्क क्या होता है कि एंटीजन को प्रेजेंट करने का. मीन्स ये एपीसी सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसकी सरफेस पे आपको क्या मिलेगा, एमएससी. ओके, तो जो टी लिम्फोसाइट होता है जब बाहर से फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो ये जो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, टी हेल्पर सेल एंड टीसी सेल में डिफरेंशिएट होती है. ओके, जो तो टी हेल्पर सेल है वो अगेन किसको एक्टिवेट करेगी, बी सेल को, और बी सेल क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज़ को. एंटीबॉडी किस लिए, ताकि फॉरेन पार्टिकल को किल कर सके. ओके, यहाँ पे जो टीसी सेल है, टीसी सेल क्या होता है कि टीसी सेल के ऊपर एक मार्कर प्रोटीन होता है दैट इज़ द CD8. ओके, मार्कर प्रोटीन मीन्स इसको को रिसेप्टर भी बोल सकते हैं. मार्कर दैट इज़ द क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएट CD. तो टीसी सेल के ऊपर CD8 होता है, उसके थ्रू ये क्या होता है, आइडेंटिफाई होती है सेल. इसकी सरफेस पे ये मार्कर प्रोटीन है, इससे पता चलता है कि ये आपकी सेल है, वो टीसी सेल है. ओके, जो ये CD8 है, जो टीसी सेल है वो एमएससी फर्स्ट के साथ इंट्रैक्शन करेगी. मीन्स एमएससी फर्स्ट होगा वो एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ से यहाँ पे इन दोनों का इंट्रैक्शंस होगा. तो एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल आर इम्पॉर्टेंट टू बाइंडिंग टू CD8 मॉलिक्यूल्स ऑन दी टी सेल्स. ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नाउ अगर यहाँ पे एमएससी सेकंड दे रखा होगा, अगर यहाँ पे एमएससी सेकंड दे रखा होता तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर जो एमएससी सेकंड होता है वो टी हेल्पर सेल के साथ इंटरेक्शन करता है. मीन्स टी हेल्पर सेल के ऊपर आपका CD4 होगा. ओके, मार्कर प्रोटीन, और ये एमएससी सेकंड, तो ऐसे इंटरेक्शंस होता है. बट यहाँ पे एमएससी फर्स्ट का पूछा गया है, तो एमएससी फर्स्ट इन टी सेल के साथ इंटरेक्शन करती है कौन सी, जिसके ऊपर मार्कर होता है CD8 वाला. ओके, नाउ एपिबॉली अकर इन. तो जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सेल्स ओके लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जर्म्स लेयर लाइक 3 जर्म्स लेयर होती है आपकी. ओके, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. तो यहाँ पे जो सेल का डिफरेंशिएशन होता है, तो सेल का फॉर्मेशन होता है, तो सेल का मूवमेंट के थ्रू होता है. ओके, तो यहाँ पे जो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, सेल का मूवमेंट होगा. तो गैस्ट्रुलेशन की सेल की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप की होती है. एक होती है आपकी इम्बोली. ओके, एक होती है आपकी एपिबोली.
जो इम्बोली होता है उसके अंदर जो सेल का मूवमेंट होता है वो आपकी टूवर्ड द ब्लास्टोसिल कैविटी होता है। ओके, यहाँ पे टूवर्ड द ब्लास्टोसिल्स इस टाइप में। और जो एपिबोली होता है उसके अंदर आउटर लेयर होती है, वो आउटर लेयर का मूवमेंट ऑफ सरफेस सेल, ओके, दैट कवर द एंटायर एम्ब्रियो, ये आपकी पूरे एम्ब्रियो को कवर कर देगी। और तो ये प्रोसेस होता है आपका एपिबोली के अंदर। तो इसके अंदर आपको पूछा गया है कि कौन सी सेल के अंदर होता है, तो ये आपकी माइक्रोमियर, ओके, ये जो मूवमेंट होती है वो माइक्रोमियर वाली सेल्स होती है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ कोलेस्ट्रॉल इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड द वाइटल प्रिकर्सर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल डिराइव होता है एसाइल कोलिन से, ओके। तो यहाँ पे उसकी बहुत सारे प्रिकर्सर होते हैं लाइक बाइल साल्ट, विटामिन डी, स्टेरॉइड्स के अंदर सेक्स हार्मोन्स आते हैं, ओके। तो ये सारे क्या है, कोलेस्ट्रॉल के प्रिकर्सर। बट जो इंसुलिन होता है वो कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ the ability of the immune system to recognize the self antigen versus non self antigen is an example of, so ये आपका एग्जाम्पल है टॉलरेंस का, ओके। नाउ द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन द एनिमल इज, तो आपको पता है कि जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ओके, किसका फॉर्मेशन करेगी, ग्लाइकोजन का, ओके। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज, एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन जो आपकी बॉडी के, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, ओके। अब बात आती है कि ग्लूकोज ही स्टोर हो जाता है ना, ग्लाइकोजन स्टोर क्यों होता है, जो ग्लूकोज होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके, ये वाटर उसके अंदर एंटर कर लेता है। तो जो सेल होती है, सेल के अंदर अगर वाटर एंटर कर लेगा तो सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। इस वजह से जो स्टोरेज फॉर्म होती है वो ग्लूकोज नहीं होती है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के कॉम्प्लेक्स मीन्स ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म होती है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका करेक्ट है। नाउ नेम ऑफ द एनिमल फाइलम विच हैज़ नो रिप्रेजेंटेटिव इन अ फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो आपका जो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स, जो फाइलम है वो सारे फ्रेश एंड मराइन दोनों हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। बट जो इकाइनोडर्मिट है, ओके, इन ऑप्शन के अंदर जो इकाइनोडर्मिट है वो आपका ओनली मराइन हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करता है, मीन्स वो फ्रेश वाटर के हैबिटेट में प्रेजेंट नहीं होता है। बस इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ द साइनेप्टा, उसको छोड़ के सारे जो भी इसके ऑर्गेनिज्म है वो मराइन हैबिटेट के अंदर रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। नाउ नेम ऑफ द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कॉज बाय द वायरल पैथोजन। तो मॉस्किटो की बाइट से जो डिजीज होती है दैट इज द जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ओके। तो ये क्या होता है कि जो रूरल एरिया होता है उसके अंदर ये आपको ज़्यादा मिलेगा, और ये डिजीज़ आपकी मॉस्किटो बाइट से होती है। ये जब डिजीज़ हो जाती है तो जो पर्सन है, जो इन्फेक्टेड है, उसका जो ब्रेन होता है वो स्वेल हो जाता है, ओके। तो मॉस्किटो बाइट डिजीज यहाँ पे ओनली ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, ओके। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ इन मेटाबॉलिक पाथवे मिथाइल ग्रुप इज डोनेटेड बाय। तो मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जिस मिथाइल ग्रुप डोनेट बाय द एस एडिनोसिल मिथ्योनिन, ओके। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द GLUT4। तो जो ग्लूट होता है, ग्लूट का नॉर्मली GLUT1 हो 2 हो कोई भी हो, तो जो ग्लूट का जो फंक्शन होता है वो आपकी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में होता है। ग्लूट एक कैरियर प्रोटीन है, ओके। इसकी बहुत सारी फैमिलीज है, बहुत सारे जीन है, जीन के अकॉर्डिंग उनके नाम रख दिया गया 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो यहाँ पे आपको ग्लूट का फंक्शन पूछा है तो वो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। बट जो GLUT5 होता है वो आपकी फ्रक्टोज का ट्रांसफर में हेल्प करता है, ओके। नाउ जो GLUT1 है, तो GLUT1 होता है वो आपके किसी भी सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। सबसे ज़्यादा आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये ग्लूट फर्स्ट प्रेजेंट होता है, ओके। जो ग्लूट सेकंड होता है वो आपकी लीवर और पैंक्रियास की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे रहता है ताकि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हो। जो ग्लूट थर्ड है वो ब्रेन के ऊपर, 4 होता है आपकी मसल्स और एडिपोज टिश्यू के अंदर, ओके।
नाउ और जो 5 होता है वो फ्रक्टोज के अंदर होता है। ओके, जो एक चीज़ और, जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है वो कहाँ होता है? ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है वो आपकी लीवर एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है ना। जो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो आप अगेन यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अदर सेल्स इसको यूज़ कर सकती है। बट जो एडिपोज टिश्यू के अंदर, मसल्स के एडिपोज टिश्यू के अंदर जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है वो अदर सेल्स यूज़ नहीं करती, मीन्स ये जो एडिपोज टिश्यू होता है वो सेल्फिश टाइप का होता है। नाउ तो यहाँ पे जो ग्लूट की बात की फंक्शन की, तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। नाउ यूस्टेरियन ट्यूब इज़ प्रेजेंट बिटवीन, तो जो आपका ईयर होता है, ओके, तो ईयर के यहाँ पे इस साइड में इस टाइप का आपको एक ऑर्गन दिखाई देगा, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मिडल ईयर का पार्ट होता है ये। ओके, तो ये क्या करता है कि अगर बाहर से अगर साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है साउंड, तो ये क्या करता है कि ये आपकी ईयर ड्रम्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, मीन्स जो एक्स्ट्रा साउंड्स होती है वो आपकी यूस्टेरियन ट्यूब के थ्रू पास होके फेरिंग्स में चली जाएगी। ओके, तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, आपकी ईयर ड्रम्स को बचाती है, प्रिवेंट करती है। ओके, सो ये जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द मिडल ईयर एंड द फेरिंग्स, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Now, stepwise method for the solving problem in the computer science is called the algorithm. Okay, so option number 3 is correct. A nonsense mutation involve, तो जो म्यूटेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ओके, एक होता है आपका मिससेंस म्यूटेशन, एक होता है आपका सैमसेंस म्यूटेशन, एक होता है आपका नॉनसेंस म्यूटेशन। ओके, जो मिससेंस म्यूटेशन होता है, ध्यान से देखना, मिससेंस म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि म्यूटेशन के अंदर सिंपल होता है कि न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना। ओके, अगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आ गया कोडोन के अंदर, तो आपकी अमीनो एसिड में भी चेंज आ जाएगा। तो मान लो कि ये UUC था, ओके, UUC से ये UUA में चेंज हो गया, मीन्स यहाँ पे जो C है आपका, ये न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो गया, यहाँ पे एडेनिन आ गया। ओके, जो UUC होता है वो आपकी फिनाइल एनिलिन को कोड करता है, और जो UUA होता है आपका ल्यूसिन को कोड करता है। मतलब जो आपका जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो गया। ओके, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से आपका अमीनो एसिड ही चेंज हो गया। सो इस टाइप की म्यूटेशन को बोलते हैं हम मिससेंस म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट इज द सैमसेंस। सैमसेंस के अंदर क्या होता है, मान लो कि UUU है, ओके, ये चेंज होकर आपकी UUC में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे U से C चेंज हो रहा है, बट ये अभी भी फिनाइल एनिलिन को कोड कर रहा है, और यहाँ पे भी फिनाइल एनिलिन को ही कोड कर रहा है। मीन्स आपका न्यूक्लियोटाइड तो चेंज हुआ है, बस अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये आपका होता है सैमसेंस। ओके, थर्ड आता है आपका नॉनसेंस। नॉनसेंस के अंदर क्या होता है कि मान लो कि UGC, ओके, UGC था और ये आपका कन्वर्ट हो गया UGA, मीन्स यहाँ पे C चेंज होकर आपकी न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस होकर आपका एडेनिन आ गया। तो ये UGC होता है वो सिस्टीन को कोड करता है, और जो UGA है वो नॉन कोड मीन्स स्टॉप कोडन है। मीन्स इसका मीन्स ये हुआ कि जो नॉनसेंस के अंदर अमीनो एसिड कोड कर रहा था, बट अगर उसकी न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो गया, वो स्टॉप कोडन को कोड करने किसी चीज़ को कोड नहीं करेगा। तो मीन्स तो ये आपका ऐसे टाइप की म्यूटेशन को बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। तो जो नॉनसेंस म्यूटेशन होता है उसके अंदर क्रिएट होता है आपका स्टॉप कोडन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ फाइला आर, तो इसका जो होता है दैट इज द एनिलेट, आर्थ्रोपोड एंड द मॉलस्का। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर कोएंजाइम। तो जो एपो एंजाइम होता है एक प्लस को एंजाइम, ओके, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम मिलके बनता है आपका होलो एंजाइम। ओके, जो एपो एंजाइम होता है वो आपका होता है प्रोटीनियस पार्ट। ओके, को एंजाइम को फैक्टर होता है आपका नॉन प्रोटीनियस पार्ट, और जब ये एपो एंजाइम को एंजाइम से बाइंड होता है तो होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ये होलो एंजाइम अब एक्टिव हो चुका है, इसके जब ये एक्टिव होता है
ओके, तभी आपका सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड होगा। तो यहाँ पे आपकी कोएंजाइम मीन्स इसकी प्रॉपर्टी पूछी गई है, तो ये आपका क्या है, नॉन प्रोटीनियस है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट दैट इट इज़ नॉट अ प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीनियस है, बाउंड टू प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, एन एंजाइम दैट कैन क्लीव एंड ज्वाइन द डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो आपका टोपोआइसोमेरेज होता है वो आपका डीएनए की कोइलिंग और सुपर कोइलिंग में हेल्प करेगा। ओके, तो नेगेटिव सुपर कोइलिंग होगी मीन्स रेप्लिकेशन होगा, और पॉजिटिव सुपर कोइलिंग होगी मीन्स रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है टोपोआइसोमेरेज उसको हम ग्राइरेज भी बोलते हैं। ओके, ये जो प्रोकैरियोट होता है उसके अंदर ये टोपोआइसोमेरेज को गाइरेज भी बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज correct. Now, amino acid are transferred by tRNA for protein synthesis. Okay, जो अमीनो एसिड है ट्रांसफर होता है tRNA किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एंड ईच अमीनो एसिड हैज़, तो हर अमीनो एसिड के पास क्या होता है, तो आपका जो tRNA होता है मीन्स 2 and more tRNA कैन कोड 1 अमीनो एसिड। ओके, मीन्स एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए बहुत सारे tRNA, मल्टीपल tRNA हम यूज़, डिफरेंट टाइप के tRNA हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के tRNA को बोलते हैं आइसो एक्सेप्टिक tRNA। ओके, डिफरेंट टाइप के tRNA आपका मल्टीपल tRNA अमीनो एसिड के लिए हो सकता है। ओके, एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। टोटल जो tRNA होता है वो आपके अप्रॉक्स 32 के नंबर तक होता है। तो आपका जो आंसर है आपका सेकंड करेक्ट है। वेट, सेकंड आपका करेक्ट है। क्या दे रखा है, अमीनो एसिड आर ट्रांसफर बाय tRNA, ईच अमीनो एसिड हैज़ अ मल्टीपल tRNA फॉर मोस्ट अमीनो एसिड। ओके, जो tRNA होता है उसको हम मैक्सिमम बेस डाइवर्सिटी, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम बेस डाइवर्सिटी किसकी होती है तो वो होती है tRNA की, और मैक्सिमम सीक्वेंस डाइवर्सिटी किसकी होती है, आपकी mRNA की। ओके, नाउ नेक्स्ट, during an equilibrium density gradient centrifugation, when the density liquid, okay, density of liquid is equal to the density of sedimenting particle, यहाँ पे sediment particle है और यहाँ पे liquid है, the particle will, अगर यहाँ पे दोनों की quantity यहाँ पे equal हुई तो the particle will not move at all. Okay, so option number 4 is correct. Now next, during assembly of intermediate filament the polarity is lost. तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है जो आपका साइटोस्केलेटन का, तो इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है, हमें जो सेल होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ सेल। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो जिसका स्ट्रक्चर होता है आपको वेट इस टाइप में होता है। ओके, एक साइड आपका होगा अमीन ग्रुप, एक साइड होगा आपका एसाइल ग्रुप, ये होता है डाइमर की फॉर्म में। ओके, ये आपका डाइमर, यहाँ पे आपका एक और इंटरमीडिएट फिलामेंट बाइंड होता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका टेट्रामर। तो आपका ये डाइमर हो गया और ये टेट्रामर। तो यहाँ पे पॉलरिटी दिख रही है और यहाँ पे आपका NH2 पॉलरिटी नहीं दिख रही है। सो यहाँ पे जो आपका आंसर है, ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट द पॉलरिटी इज लॉस्ट व्हेन डाइमर फ्रॉम टेट्रामर। ओके, नाउ तो ये आपके हुए टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। अगर इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।